महाभारत की कहानी में ना एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसा अनुष्ठान कि अगर वो ना होता तो शायद इतिहास कुछ और ही लिखा जाता। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजसूय यज्ञ की। अब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये एक ऐसा अनुष्ठान था जो किसी भी राजा को चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा दिला सकता था। तो चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इसी बात से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, बस एक अकेला अनुष्ठान, और वो इतना पावरफुल था कि अगर वो न हुआ होता तो महाभारत की पूरी कहानी, मतलब पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती। बस यही था राजसूय यज्ञ का असली महत्व। ये कोई मामूली पूजा नहीं थी, बल्कि ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इंद्रप्रस्थ में जो हो रहा था वो सिर्फ एक यज्ञ की तैयारी नहीं थी। उस दौर के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली राजा एक छत के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। यहां दोस्ती, दुश्मनी, महत्वाकांक्षा और किस्मत सब कुछ एक साथ टकराने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर पांडव इस ऐतिहासिक यज्ञ तक पहुंचे कैसे? असल में ये उनके साम्राज्य की स्थापना की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम था। देखिए, पांडवों के इस बड़े सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, और वो था मगध का राजा जरासंध। एक ऐसा पराक्रमी योद्धा जिसे हराए बिना राजसूय यज्ञ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जरासंध चाहता तो अर्जुन को भी चुन सकता था, लेकिन योद्धा धर्म के हिसाब से उसने अपने बराबर का प्रतिद्वंदी चुना, और वो थे भीम। और जानते हैं, उसका यही एक फैसला इतिहास की धारा को बदलने वाला था। भीम की जीत हुई और पांडवों का रास्ता एकदम साफ हो गया। और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, नहीं, ये एक नए साम्राज्य के उदय का ऐलान था। जैसे ही जरासंध रास्ते से हटा, पांडवों के लिए सम्राट बनने का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। इसके ठीक बाद चारों पांडव भाई दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े। भीम पूर्व गए, अर्जुन उत्तर, नकुल पश्चिम और सहदेव दक्षिण। चारों दिशाओं में उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इससे इंद्रप्रस्थ की शक्ति कई गुना बढ़ गई। लेकिन एक तरफ जहां इंद्रप्रस्थ में जश्न की तैयारी हो रही थी, वहीं हस्तिनापुर के महल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। चलिए अब देखते हैं कि पांडवों की इस जबरदस्त कामयाबी पर उनके चचेरे भाइयों की क्या प्रतिक्रिया थी। हुआ ये कि जब सहदेव निमंत्रण लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो पांडवों की बढ़ती ताकत देखकर दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके लिए कोई खुशी की खबर नहीं थी, ये तो सीधी सीधी ईर्ष्या की वजह थी। और बस यही एंट्री होती है शकुनी की, अपनी कुटिल चाल के साथ। उसने दुर्योधन को क्या सलाह दी? उसने कहा, जाओ, इंद्रप्रस्थ जाओ, चेहरे पर मुस्कान रखना, लेकिन दिल में बदले की आग को जलने देना। अब देखिए, ये उस धर्म नीति से एकदम उल्टा था जिस पर पांडव चल रहे थे। ये थी कूटनीति, क्रूर लेकिन असरदार। और दूसरी तरफ थे राजा धृतराष्ट्र, जो अपने ही मन में उलझे हुए थे। शकुनी की चालाकी से बिल्कुल अलग, उनका मन अपराध बोध से भरा था। वो खुद को एक चोर मान रहे थे, एक ऐसा चोर जिसने बेटे के मुंह में अपने ही भतीजों का हक चुरा लिया था। अब कहानी में एक और बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा मेहमान जिसकी इंद्रप्रस्थ की ये यात्रा सीधे उसकी किस्मत से, उसकी नियति से जुड़ी हुई थी। सोचिए, इंद्रप्रस्थ की ओर जाने वाली हर सड़क पर बड़े बड़े राजा और योद्धा थे, लेकिन उन्हीं में से एक मेहमान ऐसा भी था जो अनजाने में अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकला था। जी हाँ, वो था शिशुपाल, चेदी का राजा, और रिश्ते में भगवान कृष्ण का भाई लगता था। लेकिन उसका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी का भी था जो उसके पैदा होते ही लिख दी गई थी। तो आखिर वो भविष्यवाणी थी क्या? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, शिशुपाल के जन्म के वक्त में। चलिए देखते हैं कि उसकी किस्मत लिखी कैसे गई। दरअसल शिशुपाल का जन्म बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वो 4 भुजाओं और 3 आंखों के साथ पैदा हुआ था, और उसके जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई जिसने उसकी मौत का राज खोल दिया। और आकाशवाणी बिल्कुल साफ थी। ये भविष्यवाणी असल में शिशुपाल के भविष्य के हत्यारे की पहचान थी। अब तो बस वक्त का इंतजार था कि वो व्यक्ति आखिर होगा कौन। और फिर वो दिन आ ही गया जब शिशुपाल की मां ने उसे अपने भतीजे कृष्ण की गोद में दिया तो भविष्यवाणी सच हो गई। शिशुपाल के वो अतिरिक्त अंग गायब हो गए और ये तय हो गया कि शिशुपाल की मौत
कृष्ण के ही हाथों होगी। अपनी बहन को इस तरह से दुखी देखकर कृष्ण ने उसे एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ करेंगे। 100 ऐसे अपराध जिनमें से हर एक मृत्युदंड के लायक होगा। मतलब 100 अपराधों की एक लिमिट तय कर दी गई थी। और अब कहानी के सारे धागे आकर एक जगह जुड़ते हैं। दोस्त, दुश्मन, योद्धा, साजिश करने वाले सब के सब इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां राजसूय यज्ञ की भव्य तैयारियां चल रही हैं। जरा उस सभा के बारे में सोचिए। एक तरफ पांडवों के शुभचिंतक, तो दूसरी तरफ वो लोग जो उनकी कामयाबी से जल भुनकर राख हुए जा रहे थे। हवा में जो तनाव था ना, वो साफ महसूस किया जा सकता था। और कौन कौन था इस सभा में? एक तरफ पितामह भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बुजुर्ग, तो दूसरी ओर दुर्योधन और कर्ण जैसे कट्टर दुश्मन। कृष्ण और बलराम जैसे दिव्य मेहमान भी थे। और इन सब के बीच था शिशुपाल, जो अपने 100 अपराधों की गिनती पूरी करने के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका था। तो मंच अब पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ पांडवों का बढ़ता हुआ साम्राज्य, दूसरी तरफ दुर्योधन की जलती हुई ईर्ष्या, और इन सब के बीच वो एक भविष्यवाणी जो पूरी होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, जब ये सारी ताकतें आपस में टकराएंगी तो अंजाम क्या होगा?